अग्रवाल फ्रॉम लेट्स स्टडी। हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हम पढ़ेंगे जो इंटेलिजेंस के जो बेसिकली जो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स जो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं इसमें सबसे पहला जो नाम आता है आपको पता है, सबसे पहले नाम आता है बिने का। ओके फ्रेंड्स, बिने ने क्या किया था? बिने ने 1911 में बुद्धि को बताया था कि बेसिकली ये एक बुद्धि में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। बिने का कहना था कि बुद्धि के अंदर सिर्फ एक तत्व होता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी इस सिद्धांत की, और बिने ने ये 1911 में दिया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बिने का जो सिद्धांत है एक तत्व का, वो किसने दिया? तो हम कहेंगे वो एल्फ्रेड बिने ने दिया। वो कब दिया? वो 1911 में दिया फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पीयरमैन की। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो दिया था स्पीयरमैन ने। और फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने जो दिया था उसने दो बातें बताई थी। एक उन्होंने बताया था कि दो एलिमेंट होते हैं, एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। उन्होंने बताया था कि जो जी फैक्टर होता है इसे हम बोलेंगे जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब सामान्य फैक्टर है, ये बुद्धि का सामान्य तत्व है, और ये बेसिकली स्पेसिफिक आपका फैक्टर है। ओके, ये विशेष है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, ये विशेष है और ये सामान्य है। तो सामान्य जो काम होते हैं उनको करने के लिए बेसिकली जनरल फैक्टर होता है। और जी फैक्टर के बारे में कुछ बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सभी में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, तो ये सभी में पाया जाता है ये वाला फैक्टर। दूसरा ये है कि ये वाला फैक्टर जो है ये जन्मजात होता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा। तीसरी बात याद रखिएगा कि ये फैक्टर सदैव समान होता है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हमेशा समान होता है, तो बेसिकली जी फैक्टर होता है जो हमेशा समान होता है। और फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह जिसमें ज़्यादा होता है, यानी कि जिस पर्सन में ये ज़्यादा होता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, ये तो जी फैक्टर की विशेषताएं हो गई। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम जी फैक्टर के बाद, अब हम बात कर लेते हैं एस फैक्टर की, कि एस फैक्टर के अंदर क्या क्या बेसिकली बातें होती हैं। फ्रेंड्स ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग है ये। जैसे आपने देखा होगा कोई पर्सन मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो ये बेसिकली एस फैक्टर की वजह से होता है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो पर्सन में ये जो भी स्पेशल जो फैक्टर पाया जाता है वो पर्सन उसी चीज़ में निपुण होता है, उसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। और एक और बात है फ्रेंड्स कि इसको एक्वायर्ड किया जा सकता है। आप याद रखिएगा, इसको एक्वायर्ड किया जा सकता है, इसको अर्जित किया जा सकता है। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है ना, वो एस फैक्टर की वजह से ही होता है, क्योंकि जी फैक्टर तो सब में पाया जाता है और एस फैक्टर जो होता है वो सभी में नहीं पाया जाता। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग एस फैक्टर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो टू फैक्टर जो थ्योरी है आप याद रखिएगा, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी है। और फ्रेंड्स 1904 ईयर भी याद रखिएगा, 1904 में इन्होंने ये थ्योरी दी है। बिने ने जो थ्योरी दी थी वो 1911 में दी थी, यानी कि आप याद रखिए 7 साल पहले स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी बिने से पहले दी है। फ्रेंड्स अब देखिए स्पीयरमैन ने क्या किया, स्पीयरमैन ने अपने ही फैक्टर को, यानी कि जो उसने अपना कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 फैक्टर नहीं, अब 2 फैक्टर नहीं, सॉरी, अब 3 फैक्टर जो है एक पर्सन के अंदर होते हैं। यानी कि एक तो जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है, और एक उन्होंने बताया कि सामूहिक तत्व भी होता है। तो क्योंकि अपनी थ्योरी के बाद वो कुछ खोजबीन करने लगे और उन्होंने जी फैक्टर के फ्रेंड्स साथ में जी फैक्टर के बाद एस फैक्टर के बाद एक सामूहिक जो एलिमेंट था वो भी अपनी थ्योरी में जोड़ दिया। तो टू फैक्टर और टू फैक्टर के बाद जो 3 फैक्टर, ये दोनों ही यानी कि द्वितत्व और त्रितत्व, ये दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हैं फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि ये थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दी है। थैंक यू सो मच।